आप यदि परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो बहुत कुछ बदलेगा। क्योंकि जब ये पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी तो इस पृथ्वी को सुंदर बनाने वाले का नाम परमेश्वर है। तो यदि आपका परिवार आज सुनसान बेडौल पड़ा है तो आपके परिवार को बनाने की ताकत भी परमेश्वर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग सोचते होंगे या विचार भी रखते हैं कि विनोद प्रोचिया संडे को भी प्रेयर करते हैं, वीरवार को भी यानी थर्सडे को भी प्रेयर करते हैं। पहले 2 दिन करते थे, अब ये तीसरा दिन भी दे दिया। क्यों? आखिरकार 3 दिन प्रेयर करने की क्या जरूरत है? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने तीसरा दिन इसलिए परमेश्वर को देना शुरू किया क्योंकि लॉकडाउन में मैंने सोचा कि अगर मैं और ज़्यादा परमेश्वर को समय देता तो मेरे ख्याल से ये दिन ना आते। ये मेरी सोच थी। तो मैंने लॉकडाउन को मैंने आराम से बैठने को पॉजिटिव में लिया, सकारात्मक में लिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने आराम से बैठ जाने को सकारात्मकता में लेंगे तो याद रखिएगा, आप प्रार्थना से कभी कतराएंगे नहीं, बल्कि प्रार्थनाएं करते हुए आप परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान बहुत से तरीके अपनाता है आपको अपसेट करने के लिए। शैतान बहुत से तरीके अपनाता है आपकी उपवास प्रार्थना को तोड़ने के लिए। शैतान बहुत से तरीके अपनाता है आपकी प्रार्थना जीवन को समाप्त करने के लिए। शैतान बहुत सी युक्तियां लगाता है आपको अपसेट निराश करने के लिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप गिरते गिरते संभल गए, यदि आप डगमगाते डगमगाते संभल गए, तो समझ जाइए परमेश्वर का ग्रेस है आपके ऊपर, अनुग्रह है परमेश्वर का आपके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बहुत से लोग कुछ भी समझते रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मुझे तो अपने यीशु की आवाज़ को सुनकर प्रभु का काम करते हुए आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वक्त परमेश्वर सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे ही पास है। और वो चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के सामने यूं ना खड़े हों। यूं तो हमें आज खड़ा होना है, लेकिन जब हम परमेश्वर को न्याय दें तो यूं खड़े हों। आमीन। आमीन। और यदि आप चाहते हैं यूं खड़े होना, तो समय असमय परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार रहे। समय असमय परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की दया से यहां बैठे हैं। यदि आप पर परमेश्वर की दया ना होती तो आप भी घर में टीवी देख रहे होते। यदि आप पर परमेश्वर की दया ना होती तो आप भी इस प्रार्थना को कहते, संडे अटेंड कर लिया, वीरवार अटेंड कर लिया, शुक्रवार अटेंड करने की क्या जरूरत है। लेकिन यदि आप ये कहते हैं मैंने संडे अटेंड किया, वीरवार अटेंड किया, यानी थर्सडे अटेंड किया, अगर परमेश्वर ने बल दिया तो हर हफ्ते में फ्राइडे भी अटेंड करूंगा। आमीन। और यदि आप इस तरीके के विचार रखते हैं तो मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं कि आपका परमेश्वर आपको भक्त के रूप से देखता है। आपका परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करने की आंखों से देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें और बोले, परमेश्वर आप मेरे परमेश्वर हैं, मेरे जीवन के परमेश्वर हैं, मेरे दिल के परमेश्वर हैं।
मेरी आंखों के परमेश्वर हैं, मेरे कानों के परमेश्वर हैं, मेरे मन के परमेश्वर हैं, मेरी हड्डियों के परमेश्वर हैं। आप मेरी हड्डियों के परमेश्वर हैं। ऊंची आवाज में बोलिए। बाइबल कहती है, यदि आप भजन संहिता एक बार ऊंची आवाज में, अब भजन संहिता 47 अध्याय उसकी पहली आयत को जरा पढ़ दीजिए। देखिए वहाँ क्या लिखा है। भजन संहिता यानी इंग्लिश में बोले तो साम चैप्टर 47 और वर्स 1 को पढ़ें। देखिए वहाँ क्या लिखा है। तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा करें और ऊंचे स्वर से। जी हालेलुया। देश के सब लोगों तालियां बजाओ। क्या लिखा है। हे देश के सब लोगों तालियां बजाओ। क्या बजाओ। तालियां बजाओ। जब भी आप आराधना में आते हैं आप देखिए स्वर में ताली बजनी चाहिए। तालियां बजाओ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। कौन से शब्द से। ऊंचे शब्द से। कौन से शब्द से। ऊंचे शब्द से। ऊंचे शब्द से। मेरे पास माइक है, मैं धीरे बोल सकता हूँ, फिर भी मैं ऊंचा क्यों बोलता हूँ, ताकि इस वचन के मुताबिक मैं भी वहीं गिना जाऊं। आमेन। दोबारा पढ़ेंगे। हे देश के सब लोगों। हे देश के सब लोगों तालियां बजाओ। सुनिएगा, हम भी एक देश के लोग हैं, वो हिंदुस्तान। आमेन। आमेन। यहाँ लिखा है देश के सब लोगों, जाति के लोग लिखा है कुछ बाइबल के अंदर, लेकिन सही ट्रांसलेशन जो है वो ये है देश के लोगों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी देश के अंदर अगर ये वचन पढ़ा जाए तो हर देश का व्यक्ति कहेगा ये मेरे लिए है। इंग्लैंड में पढ़ा जाए तो लोग कहेंगे ये मेरे लिए है। अमेरिका में पढ़ा जाए तो लोग कहेंगे ये मेरे लिए है। हाँ या ना। तो आज ये हिंदुस्तान में पढ़ा जा रहा है तो हम सब कह रहे हैं ये हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देश के सब लोगों तालियां बजाओ। क्या बजाओ। तालियां बजाओ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। ऊंचे शब्द से अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। आमेन। 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 इसलिए आप बैठे रहिए, डोंट वरी, लेकिन ऊंचे शब्द से बोलिए, परमेश्वर मेरे कानों का परमेश्वर है, परमेश्वर मेरी आंखों का परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे दिमाग का परमेश्वर है, परमेश्वर मेरी हड्डियों का परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे पेट का परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे हाथों का परमेश्वर है, परमेश्वर मेरी ताकत का परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे बल का परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे बच्चों का परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे परिवार का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, यदि आप अपने मुंह से बोलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है जब आप अपने घर में जाते हैं तो ये शब्द आपके मन में, आपके शरीर के अंदर घूमते और मंडराते रहते हैं। आमेन। जब आप बिस्तर पर जाते हैं, जिस व्यक्ति ने दिल से कहा है, जब वो बिस्तर पर जाता है वही शब्द गूंजते रहते हैं। और यदि किसी के गूंजते नहीं है तो वो क्या करते हैं, घर में जाकर फिर से लाइव सुनते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, विश्वास बोलने से साबित होता है। आमेन। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए आराधना करता रहूंगा, तो आपका आत्मा कहता हाँ तू करता रहेगा। आमेन। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए आगे और आगे बढ़ता जाऊंगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बढ़ते जाएंगे। आमेन। यदि आप कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, तो बाइबल, अगर आप भजन संहिता
14 अध्याय उसकी पहली आयत जरा पढ़िए। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? मूर्ख। बाइबल नहीं, कौन कह रहा है? पवित्र शास्त्र। हाँ, पवित्र शास्त्र कह रहा है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, किसने कहा? मूर्ख ने। हाँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फुलिश, है ना? फुलिश। मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। है ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप मानते हैं परमेश्वर है तो बाइबल के मुताबिक आप बुद्धिमान हुए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अब बोलिए, मैं मानता हूं परमेश्वर है। मैं परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख था, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे संसार से चुनकर बुद्धिमान बनाया है। अब हम बुद्धिमान हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप क्या कहेंगे? परमेश्वर है। हाँ या ना? तो आप ऊंची आवाज में बोलिए, परमेश्वर है। परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे दिमाग का परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे दिमाग का परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे परिवार का परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे जीवन का परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे जीवन का परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपसे कहता है, पहला शामुएल 17 अध्याय की 47 आयत, वहाँ लिखा है, यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। परमेश्वर तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। कोई भी आदमी आपका दोस्त बनेगा जो ताकतवर है, वो क्या कहेगा? चिंता न कर, साढ़े कोल बंदूक है। चिंता न कर, साढ़े कोल हथियार हैं। चिंता न कर, साढ़े कोल पावर है। लेकिन परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हैं, वो कहता, चिंता न कर, मेरे पास तेरे लिए अनुग्रह है। आमेन। प्रेज गॉड। वो हथियारों से नहीं लड़ता आपके लिए, वो भाले से नहीं लड़ता आपके लिए, वो बिना हथियार बिना भाले के आपको जय देने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा है, परमेश्वर तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो परमेश्वर का है, वही तुम्हारे हाथ में हर विरोधी को कर देगा। आपका हर विरोधी आपके हाथों में परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। अगर आपको लगता है ये मेरा बैरी है, आपको लगता है ये मेरा विरोधी है, आपको लगता है ये व्यक्ति मेरे पक्ष में नहीं है, आपको लगता है ये व्यक्ति मेरे खिलाफत में है, तो आपका काम सिर्फ प्रार्थना, आराधना, उपवास करना है। आपका परमेश्वर कब उसको आपके जीवन से खत्म कर देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आप अपने विरोधी को ढूंढते फिरेंगे, बहुत समय हो गया मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको आपके जीवन के अंदर सिर्फ परमेश्वर दिखाई देगा। आमेन। अच्छा सच बताइए, आप बैरी देखना चाहते अपने जीवन में या परमेश्वर को? और बाइबल कहती है यूसुफ के जीवन में जब परमेश्वर दिखाई दिया तो बैरी भी मित्र बन गए। आमेन। तो जब बैरी मित्र बन जाएंगे तो फिर बैरी दिखेंगे कैसे? जब बैरी मित्र बन जाए तो क्या आपको बैरी दिखाई देगा? नहीं। तो सोचिए और कहिए ऊंची आवाज में, मेरा परमेश्वर मेरे लिए हालात बदल देता है। मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य। वो मेरे लिए तलवार से नहीं लड़ता, मेरे लिए तलवार से नहीं लड़ता, वो मेरे लिए हथियारों से नहीं लड़ता, वो मेरे लिए हथियारों से नहीं लड़ता, बल्कि वो मेरे लिए अपने अनुग्रह से लड़ता है। वो मेरे लिए अपने अनुग्रह से लड़ता है, अपनी दया से लड़ता है, अपनी दया से लड़ता है। रे खेते ने खेते, मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में